हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th के इंग्लिश के सिलेबस से रिलेटेड पोएम नंबर 2 को स्टडी कर रहे हैं और इस पोएम का टॉपिक है कीपिंग क्वाइट और इस पोएम के पोएट हैं पैब्लो नेरुदा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम कीपिंग क्वाइट। सबसे पहले यहाँ लिखा है बिफोर यू रीड। इस पोएम को पढ़ने से पहले आप इन लाइंस पर ध्यान दें। What does the title of the poem suggest to you? इस पोएम का टाइटल आपको क्या सजेस्ट करता है? What do you think the poem is about? आपको क्या लगता है कि ये पोएम किसके बारे में है? Now we will count to 12 and we will all keep still. अब हम गिनेंगे 12 तक और फिर हम सब लोग शांत हो जाएंगे। कीप स्टिल, बिल्कुल नहीं हिले डुलेंगे। स्टिल, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगा। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार इस धरती पर। फेस ऑफ द अर्थ मीन्स इस धरती के ऊपर, इस धरती के सामने। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें किसी भी भाषा में नहीं बोलना है। हम किसी भी भाषा में कोई बात नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप, हमें रुकना है। फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने हाथों को भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, ये मोमेंट, ये पल, ये जो क्षण है, ये समय है, ये बहुत ही एग्जॉटिक होने वाला है। एग्जॉटिक मीन्स फुल ऑफ प्लेजर, जॉय, एक स्ट्रेंज हैप्पीनेस, विदाउट रश, जब हम भाग दौड़ नहीं करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। विदाउट इंजन्स, कोई इंजन नहीं चल रहा होगा, कोई शोर नहीं हो रहा होगा किसी मशीन के चलने का। We would all be together, हम सभी एक साथ होंगे। In a sudden strangeness, एक अचानक से अजनबीपन की तरह। हम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, सभी लोग अपनी आदतों में, स्वभाव में, रंग में, आदतों में, लेकिन इस समय हम सब एक जैसे हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि हम सब शांत होंगे, हम कुछ भी नहीं बोल रहे होंगे, हमारे हाथ पैर मूव नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम एक अचानक स्थिति में एक दूसरे के सिमिलर, एक दूसरे का साथ निभाते हुए एक जैसे बन जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, मछुआरे ठंडे समुद्र में। वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, वेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों नहीं पहुंचाएंगे? क्योंकि वो भी उस समय कैसे होंगे? स्टिल, शांत होंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो मैन है इकट्ठा कर रहे हैं सॉल्ट, नमक। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो लोग जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं हर समय, तो उन लोगों को अपने घायल हाथों को देखने का मौका मिलेगा। इस लाइन का मीनिंग है कि एक ऐसा समय होगा जब मछुआरे मछलियों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो मछलियां अपने आप में, वेल अपने आप में अपने को सुरक्षित महसूस करेगी। और ये जो मनुष्य हैं जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, इन्हें समय नहीं मिलता अपने हाथों को देखने का कि हाँ, हमारे हाथ कितने ख़राब हो गए हैं। तो जब वो शांत खड़े होंगे, कोई काम नहीं कर रहे होंगे, तो वो उस समय अपने घायल हाथों की तरफ ध्यान दे पाएंगे। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Those who prepare green wars, वे लोग जो प्रिपेयर करते हैं, तैयारी करते हैं कि किस तरह से वॉर शुरू की जाए। चाहे वो वॉर ग्रीनरी से रिलेटेड हो,
गैस से रिलेटेड हो या फिर फायर से रिलेटेड हो। यहाँ पर ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ वॉर लिखी हैं ये रिलेटेड हैं आज के समय की आधुनिक मॉडर्न तरीके की एक दूसरे से जंग। बड़े बड़े देश एक दूसरे पर मिसाइल्स अटैक करते हैं। कुछ लोग ऐसी गैसेस का प्रयोग करते हैं जिनसे वहाँ की जनता मर जाती है, उनको बीमारियाँ लग जाती हैं और उनको नुकसान होता है, डेथ हो जाती है उनकी और किसी को पता भी नहीं चलता। इस तरह की गैस वो दूसरी जगह छुड़वा देते हैं जिससे कि लोग मर जाते हैं और उनकी बॉडी में ऐसे ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं कि उन्हें ये पता भी नहीं चलता कि हमें ये बीमारी किस वजह से हुई है। ऐसे ही ग्रीन वॉर्स है। ये सारी जंग, ये सारे युद्ध आज के ज़माने के तरीके बन गए हैं। लेकिन ऐसी जंग करने से, ऐसे युद्ध करने से होता क्या है? विक्ट्री, जीत मिल जाती है, विजयी हो जाते हैं विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन कोई व्यक्ति ज़िंदा नहीं बचता। सर्वाइवर्स मीन्स जो व्यक्ति मुश्किल हालात से लड़कर संघर्ष करते हुए बच जाए, जीवित रह जाए, तो वो सर्वाइवर्स बच ही नहीं पाते क्योंकि उनका अटैक इतना घातक होता है, जानलेवा होता है कि अटैक करने वाला तो जीत जाता है, लेकिन वो दूसरे पर राज करेगा कैसे जब उस जगह पर कोई व्यक्ति ही नहीं होंगे, क्योंकि वो सर्वाइवर्स वहाँ पर बचते ही नहीं हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। आज ये लोग कुछ भी प्रिपेयर नहीं करेंगे और क्लीन क्लोथ्स पहनकर, साफ कपड़े पहनकर वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, आज अपने भाइयों के साथ चलेंगे, यानी कि युद्ध का कोई नामो निशान नहीं होगा। और जो लोग युद्ध करते हैं, युद्ध के लिए तैयारियां करते हैं, आज वो युद्ध की तैयारी नहीं करेंगे और साफ कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ चलेंगे। इसका मतलब कि जिन पर वो अटैक करने वाले थे, युद्ध करने वाले थे, तो अब वो उन पर अटैक ना करके उन्हें क्या मानेंगे? उन्हें अपना भाई मानेंगे और उन भाइयों के साथ चलकर कहाँ जाएंगे? इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे। छाया में जाकर बैठ जाएंगे और बस शांत बैठेंगे, कोई भी कुछ भी बात नहीं करेगा, ना एक दूसरे को बुरा कहेगा, ना युद्ध करेगा, कुछ भी नहीं, बस साथ में बैठेंगे। What I want should not be confused। लेकिन इन सब चीज़ों को कहने के बाद यहाँ पोइट कहते हैं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ उन शब्दों से कंफ्यूज मत हो जाना। What I want, जो मैं कहना चाहता हूँ, should not be confused, उनका दूसरा अर्थ नहीं निकालना, कंफ्यूज मत हो जाना। विद टोटल इनएक्टिविटी, कि आप हमेशा के लिए कुछ काम ना करें और बिल्कुल बस खाली ही पड़े रहें, खाली बैठे रहें, ऐसा नहीं करना है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। लाइफ जिस चीज़ का नाम है ये उसी के बारे में बात कर रही है। लाइफ किस चीज़ को कहते हैं? आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मैं चाहता हूँ कि डेथ से भरे हुए ट्रक ना हों, लाशों से भरे हुए ट्रक ना आए। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड ना हों अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के बारे में, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार अगर हम कुछ ना करें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और शायद एक बहुत बड़ी शांति, चुप्पी छा जाए संसार में। साइलेंस, चुप होना, चुप्पी छा जाना। ह्यूज, बहुत विशाल, दूर दूर तक केवल शांति हो। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, ये चीज़, ये साइलेंस इंटरप्ट, रोक सकती है, दखल दे सकती है दुख में। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, जिसमें हम कभी भी एक दूसरे को नहीं समझते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और मृत्यु से एक दूसरे को धमकियां दे रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं। इस पूरे पैराग्राफ का, स्टैंजा का ये मीनिंग है कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड, स्वार्थी ना बने और केवल अपनी ज़िंदगी को चलाने के बारे में ना सोचें
और एक बार कुछ भी ना करें और जब चारों तरफ शांति छाई हुई हो, जब हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब स्वार्थी होकर अपने बारे में सोचकर केवल अपनी भलाई के लिए काम नहीं करेंगे और शांत हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो शायद उस शांति से जो एक बहुत बड़ा दुख आने वाला है आगे भविष्य में, वो दुख रुक जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, दखल पड़ जाएगी उसमें। ऐसा होता है कि अगर हम स्वार्थी बनकर केवल अपने बारे में सोचकर जब किसी काम को करते जाते हैं, हमें नहीं परवाह किसी का भला हो रहा है या बुरा हो रहा है, किसी का क्या नुकसान हो रहा है, हमें नहीं परवाह, बस हमें अपना काम पूरा करना है, सिद्ध करना है बस। तो उससे क्या होता है, आगे की जो खराब सिचुएशन जो बढ़ती जा रही है, बुराई फैलती जा रही है, वो फिर एक दिन ऐसे पलट के जवाब देती है कि कुछ भी नहीं बचता, सब तहस नहस हो जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कुछ भी ना करें, स्वार्थी ना बने, तो जो आने वाले दुख की घड़ी है वो रुक जाएगी, दखल पड़ जाएगी उसमें। और कैसी दुख की घड़ी? जिसमें हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, एक दूसरे के बारे में कोई विचार नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, एक दूसरे को मारने की धमकियां देते हैं, थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। हम स्वयं को भी मृत्यु के दरवाजे तक ले जा रहे होते हैं। थ्रेटनिंग, धमकियां सी देना, डराना, आवरसेल्फ, अपने आप को, विद डेथ, मृत्यु से। हम मृत्यु से डरते हैं, मौत से हर एक व्यक्ति डरता है। तो उस दुख के कारण जो हमें एक मृत्यु का सामना करना पड़ता है, उस चीज़ से अपने आप को रोक पाएंगे हम कब? जब हम साइलेंस को फॉलो करेंगे, शांत हो जाएंगे। आई होप आपको ये पोयम समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। लास्ट लाइन्स हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये धरती हमें सिखा सकती है, हमें पढ़ा सकती है, एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब लगता है हमें हर चीज़ डेड हो गई है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो क्या सिद्ध करती है कि नहीं, वो डेड नहीं है, वो अलाइव है, जीवित है। तो ये काम कौन सिखा सकता है हमें? अर्थ। कि लगने में हम ऐसे लगेंगे कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे हैं, हम जस्ट लाइक डेड हो गए हैं, लेकिन बाद में कैसा एहसास होगा? बाद में ये सिद्ध हो जाएगा कि नहीं, हम डेड नहीं हैं, वी आर अलाइव। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं फिर से 12 तक गिनूंगा, और अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। आप लोग शांत रहना और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दरअसल ये रियली ये पोयम कुछ ऐसा एहसास दे रही है जैसे आजकल हम कमर्शियल ऐड में एक ऐड देखते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि कुछ ना करने से अच्छा हो गया, तुमने कुछ नहीं किया तो ये भी अच्छी बात रही, एक गलत काम, एक कुछ बुरा होने से बच गया। ये पोयम उसी तरह का मैसेज हमें देती है, लेकिन हर जगह ये रूल फॉलो नहीं होता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हर जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी शांत रह जाना किसी बुरी स्थिति को होने से बचा देता है, जब हम अगर शांत हो जाते हैं। तो इस पोयम को दोबारा से पढ़िएगा, अपने शब्दों में ध्यान से रीड कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइए कि कहाँ आपको मुश्किल लगी है, कौन से वर्ड समझ नहीं आए हैं। कम्युनिकेट कीजिए कमेंट्स के द्वारा, ताकि हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकें। और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।